नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश में हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ साहित्य से भी इनका गहरा जुड़ाव रहा। इस पाठ में इस बात पर बल दिया गया है कि देश केवल भौगोलिक सीमाओं से घिरे भूखंड का नाम नहीं है। देश बनता है उसमें रहने वाले जिम्मेदार व जागरूक नागरिकों से। नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, जीवों आदि से। देश बनता है उन सभी नागरिकों से जो देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। राष्ट्र सेवा के लिए फौज में भर्ती होना एकमात्र विकल्प नहीं है। हम सभी अपने अपने स्तर पर राष्ट्र सेवा में योगदान दे सकते हैं, जैसा इस पाठ में घूम घूम कर चश्मा बेचने वाले कैप्टन ने किया है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हालदार साहब को हर दिन कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाजार कहा जाता है वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड ने या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाने की सोची। इस काम के लिए कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को चुना गया। मूर्ति बनकर तैयार हुई, परंतु मास्टर जी चश्मा बनाना भूल गए। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। इस कमी को पूरा करने के लिए एक रियल चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इस मूर्ति को देखा। मूर्ति को देखते ही उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब इस कस्बे से गुजरे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। तीसरी बार फिर नया चश्मा। जब उनका कौतूहल चरम पर पहुंच गया तो पान वाले से पूछ पड़े कि ये नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाला, जो पहले से ही मुंह में पान ठूसा था, पीक थूक कर बताया कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। फिर पान वाले ने समझाया, कैप्टन अपने चश्मे में से एक मूर्ति को पहना देता है, और जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता है तो कैप्टन मूर्ति पर से चश्मा उतार ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा चढ़ा देता है। कैप्टन नाम सुनकर हालदार साहब के मन में फिर कौतूहल उत्पन्न हुआ। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए बोला कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो पागल है, पागल। पान वाले द्वारा कैप्टन का इस तरह मजाक उड़ाना हालदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी एक बेहद बूढ़ा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक संदूकची, दूसरे में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। उस बेचारे की दुकान भी नहीं थी। हालदार साहब कैप्टन के बारे में और जानना चाह रहे थे, पर पान वाला इससे आगे कुछ भी बताने को तैयार न था। अगले 2 साल तक हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और मूर्ति पर बदलते चश्मे को देखते रहे। नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे हालदार साहब को प्रफुल्लित करते थे। फिर एक बार मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। अगले दिन हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई,
आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं है? पान वाला आंसू पोंछते हुए बोला। साहब, कैप्टन मर गया। इसके आगे हालदार साहब कुछ न पूछ पाए। वह बार बार सोचते रहे, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके खोजती है। 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उस कस्बे से गुजरे, परंतु इस बार उस चौराहे पर न रुकने की ठानी। निश्चय किया कि पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। परंतु जैसे ही चौराहे के करीब पहुंचे, आंखें अपने आप नेताजी की मूर्ति की तरफ उठ गईं। चीख पड़े, ड्राइवर, गाड़ी रोको। गाड़ी से उतरकर देखा तो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब भावुक हो उठे, उनकी आंखें भर आईं। साथियों, इस मोड़ पर आकर नेताजी का चश्मा कहानी समाप्त होती है। ये पाठ हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए सब कुछ त्याग देने वाले सेनानियों के प्रति आदर भाव व सम्मान हमेशा कायम रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।